अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बहुत सबक आमोज है। पहले आप ये वादा करें कि आप आज का किस्सा पूरा सुनेंगे और उससे जो सबक हासिल होगा उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप अमल की नीयत से सुनते हैं तो आपका ये सुनना भी नेकी में शुमार होगा और मुझे उम्मीद है कि आप ये किस्सा जरूर सुनेंगे और उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो किस्सा यह है कि एक महल्ले की मस्जिद में रिपेयरिंग का काम निकला, यानी तामीर और मरम्मत का काम शुरू हुआ। अब जो उनको जितनी रकम चाहिए थी, जितना उनका बजट था, वो जरा जमा होने में, चंदा जमा होने में देर हो गई। अब जो इंतजामिया था, मस्जिद के जो इंतजामिया था, जो ट्रस्टी थे, वो कमेटी थी, वो जरा परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। मस्जिद तो खोल दी है और उसको रिपेयर भी करना है और जल्दी करना है, वरना वक्त ज्यादा हो जाएगा, बारिश वगैरह शुरू हो जाएगी तो बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो ट्रस्टियों ने, यानी मस्जिद के इंतजामिया ने इमाम साहब को बुलाया और कहा कि देखिए इमाम साहब, मसला असल में यह है कि पैसे जमा नहीं हुए हैं और मस्जिद खुली है और उसको जल्दी से रिपेयर करना है। वो जो नुक्कड़ पर, यानी चौक पर जो बंगला है, वहां एक बहुत बड़ा ताजिर रहता है, एक बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ, वो गुनहगार बहुत है, बद अखलाक है, बदतमीज है, गुनाहों में मुब्तला रहता है, बहुत अय्याश है, लेकिन उसकी कमाई बहरहाल हलाल है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें, अगर आप जाकर उससे बात करें तो हो सकता है कि कोई सूरत निकल आए, वो कुछ मदद कर दे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के घर के लिए। और ये आप ही कोशिश करते हैं, हमको तो वो दहलीज पर भी खड़ा नहीं करेगा। हो सकता है आप इमाम साहब है तो आपकी इज्जत कर ले। इमाम साहब ने हामी भर ली कि ठीक है, मैं जाऊंगा, बात करने में हरज क्या है। तो एक दिन इमाम साहब ने वक्त निकाल कर शाम में उसके बंगले में गए और जाकर दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद वो ताजिर साहब, वो बिजनेसमैन नमूदार हुए, यानी बाहर आए। इमाम साहब ने अपनी आने की वजह बताई कि मस्जिद का काम चल रहा है, रिपेयरिंग है और जो हमको पैसा चाहिए था, जो चंदा चाहिए था वक्त पर, वो नहीं हो सका, तो बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास मैं आया हूं। अब वो जो बिजनेसमैन था बहुत बद अखलाक, बदतमीज था और बड़ा अय्याश किस्म का इंसान था। तो उसने मस्जिद का कोई आदमी, यानी इमाम साहब ही अपने दरवाजे पर देखा तो वो जरा सटपटा गया कि कोई उसके घर पर नहीं आता था उसकी बद अखलाकी की वजह से। और इमाम साहब हाजिर हो गए तो उसके अंदर जो भड़ास थी उसने सारी इमाम साहब के ऊपर निकाल दी। वो जरा सटपटा गया, कहा कि तुम लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। एक तो तुम्हारी ये स्पीकर हमारी नींद खराब कर देते हैं और तुम्हारे ट्रस्टी सब चोर है, डाकू है, एक को भी जो है बात करने का तरीका नहीं, सब चोर बैठे हुए हैं और मुझे तुम्हारी मस्जिद में और तुम्हारे मस्जिद के लोगों से और तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम यहां से निकल जाओ। क्या सारे महल्ले के लोग मर गए हैं क्या कि मेरे चंदे की जरूरत तुमको पड़ गई? तो इमाम साहब ने सारी बातें बड़ी इत्मीनान से और सब्र से सुनी। उसके बाद बड़े मीठे अंदाज में और मीठे लहजे में उससे कहा कि देखिए मेरे भाई, अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है और ये बेहतरीन मौका है आपके लिए। आप जरा ताउन के लिए, मदद के लिए, अल्लाह के घर के लिए थोड़ा सा ताउन कर दे, मदद कर दे। आपकी और आपके पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, अशद जरूरत है। और भाई साहब, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। अल्लाह ताला आपकी जान माल में खूब बरकत अता फरमाए। अब इतनी मीठी बातें करने के बाद भी वो ताजिर साहब नहीं पिघले, क्योंकि अंदर सब बद अखलाकी, बदतमीजी और पैसों का अकड़ तो कुछ अलग ही होता है। यानी पैसे की और माल और दौलत की जो अकड़ होती है वो उसमें कोई नजर नहीं आता, चाहे इमाम साहब हो, चाहे आलिम साहब हो, कुछ भी हो। तो अब वो इमाम साहब हटने को तैयार नहीं। तो उस ताजिर ने कहा, अच्छा तुमको मुझसे चंदा चाहिए,
इतनी बातें सुनाने के बाद भी तुम यहीं पर खड़े हो और मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हो, तुमको चंदा चाहिए ना, चलाओ तुम्हारा हाथ आगे करो, मैं उस पर चंदा देता हूं। इमाम साहब को लगा शायद मान गए, तो इमाम साहब ने हाथ आगे कर दिया। तो उस बदतमीज ताजिर ने इमाम साहब के हाथ पर थूक दिया और कहा कि ये लो मेरा चंदा, ये मेरी तरफ से चंदा है तुमको। अब इमाम साहब को गुस्सा नहीं आया, उन्होंने बर्दाश्त किया, सब्र किया। वो जो थूका था वो अपने ऐसे मल दिया, खत्म कर दिया और दूसरा हाथ आगे किया और कहने लगे कि ताजिर साहब, ये जो मेरे हाथ पे आपने दिया चंदा, ये तो मेरे लिए था, वो मैंने ले लिया। अब इस हाथ पर अल्लाह के लिए, अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के घर के लिए चंदा चाहिए। ये बात इमाम साहब की जुबान से निकलनी थी, पता नहीं वो बात उस बद अखलाक ताजिर के न जाने कहां लग गई, सीधा सीधा दिल पर लग गई और वो अचानक यानी शर्मिंदा हो गया। इतना शर्मिंदा हो गया, इतना शर्मिंदा हो गया कि उसके आंखों से लगातार आंसू जारी हो गए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर के बाद जब उसका रोना खत्म हुआ तो बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने जज्बात को काबू में करते हुए बड़े धीमे से लहजे में उसने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब बताइए आपको कितने पैसे चाहिए, कितनी इमदाद चाहिए। तो इमाम साहब ने कहा कि अभी तो 3 लाख रुपए से काम चल जाएगा। ताजिर ने कहा कि नहीं नहीं, ये बताइए कि मुकम्मल जो प्रोजेक्ट है यानी पूरे रिपेयरिंग और पूरी तामीर के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं। इमाम साहब ने कहा पूरे काम के लिए तो टोटल 8 लाख रुपए लगने वाले हैं। वो ताजिर, वो बिजनेसमैन घर के अंदर गया और थोड़ी देर के बाद 8 लाख रुपए का चेक बनाकर इमाम साहब के हाथ में थमाते हुए कहा, इमाम साहब आज से इस मस्जिद को जो भी खर्चा आएगा वो आप मुझसे ले लीजिएगा, चंदा मत कीजिएगा। मैं जब तक जिंदा हूं इस मस्जिद का पूरा खर्च और पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। यह सुनकर इमाम साहब भी बहुत खुश हो गए और दुआएं देते हुए वापस चले गए। किस्सा छोटा सा था, खत्म हो गया, लेकिन इस किस्से से हमको सबक क्या मिला? देखिए, बात करने का जो अंदाज होता है, जो सलीका होता है, तमीज होता है, बात करने में अगर हमारे अदब आ जाए, मिठास आ जाए, शीरीनी आ जाए, तो बड़े से बड़े घमंडी, बड़े से बड़ा मुतकब्बिर और बड़े से बड़ा फासिक और बड़े से बड़ा गुनहगार भी, उसको भी हिदायत मिल सकती है। वो भी हिदायत पर आ सकता है, सीधे रास्ते पर आ सकता है, अपने गुनाहों से तौबा कर सकता है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारे रवैये, हमारे अल्फाज, हमारे शब्द इतने बेतुके हो चुके हैं, इतने उसके अंदर गिरावट आ चुकी है कि लोग नमाज से तो क्या जुड़ेंगे, कुरान और हदीस से तो क्या जुड़ेंगे, जो जुड़े हैं वो भी भाग जाते हैं। अल्लाह माफ करे अगर ये बात बुरी लगी होंगी, लेकिन ये हकीकत है। इसलिए अपनी जबान में मिठास रखिए। अगर दीन की बातों को फैलाना है तो अपने अच्छे अखलाक और बोल को मीठा करना पड़ेगा, इसका रिवाज डालना पड़ेगा। कितने अफसोस की बात है ना कि तोता मिर्च खाकर भी मीठी बोली बोलता है और इंसान मीठा खाकर भी कड़वा बोलता है। आजकल लोगों में शुगर बहुत बढ़ी हुई है, यानी बदन में शक्कर बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा शक्कर होने के बाद भी जबान की कड़वाहट लोगों की नहीं जा रही है। देखिए, बात करने के लिए जब इंसान मुंह खोलता है तो उसके शब्दों और उसके अल्फाजों के पीछे बड़ों की तरबियत और बड़ों के संस्कार बोलते हैं। इसलिए जब भी बोलो तो पहले तोलो, उसके बाद बोलो। देखो, तुम बदनाम है तो बदनाम सही, लेकिन तुम्हारे अल्फाजों की वजह से और तुम्हारे शब्दावली की वजह से तुम अपने बड़ों को तो बदनाम मत करो, तुम अपने घर के बुजुर्गों को तो बदनाम मत करो, उनकी तरबियत को तो बदनाम मत करो। देखिए, कोई आदमी अगर गाली बकता है तो लोग क्या ताना देते हैं, तेरे घर वालों ने तुझे कुछ सिखाया कि नहीं, कुछ अखलाक सिखाया कि नहीं तेरे बड़ों ने तुझे, तेरा खानदान ऐसी है क्या? यानी उसको नहीं बोला जाता बल्कि उसके खानदान को बोला जाता है, उसके माँ बाप को बोला जाता है, उसके बाप दादा को बोला जाता है। तो तरबियत को नाम रखा जाता है ना।
اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگر ہم بدنام ہیں تو بدنام صحیح، لیکن ہمارے الفاظوں کی وجہ سے اور ہمارے رویوں کی وجہ سے ہم اپنے خاندان کو بدنام نہیں کر سکتے۔ دیکھیے بولنا سب کو آتا ہے، سب کے منہ میں زبان ہے، لیکن کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کی زبان بولتی ہے اور کسی کے اخلاق بولتے ہیں۔ اب ہم خود سوچیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری صرف زبان بولتی ہے، دماغ بولتا ہے یا اخلاق بولتے ہیں۔ آخر میں ایک نصیحت کر کے میں آج کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے بولنے سے پہلے 100 بار سوچ لیجئے، 100 بار سوچ لیجئے، کیونکہ لوگ معاف تو کر دیتے ہیں لیکن بھولتے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آگے شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ماشاءاللہ کیوں نہیں ہوتا، ضرور لکھیں، ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں، ہماری ہمت افزائی ہوتی ہے، ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ کمنٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم ریپلائی نہیں دے پاتے، لیکن کوئی کمنٹ ایسا نہیں ہوتا جو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل مفتاحی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہے۔ ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے مسائل، فضائل، وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی، اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے، ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ آپ ضرور وزٹ کریں۔ پیارے بھائیوں، الحمدللہ اریبہ ٹورزم کا پہلا گروپ عمرہ کر انڈیا واپس لوٹ چکا ہے۔ تو جو لوگ عمرہ جانا چاہتے ہیں گروپ اور انڈیویجول شکل میں، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ 15 فروری کو شب معراج کا گروپ انشاءاللہ اریبہ کا روانہ ہونا ہے۔ آپ اگر عمرہ جانا چاہتے ہو ہمارے ان نمبرات پر کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کو عمرے کی پوری ڈیٹیل اور معلومات دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔